आप सब। आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत हेल्पफुल, क्योंकि मैंने चीज़ों को ऐसे इजीली वे में समझाया है और छोटे छोटे पॉइंट्स को कीवर्ड्स को मैं पॉइंट्स को ऐसे नोट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो बहुत लेंथी चीज़ें जो होती हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल भी करती हैं हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से और बहुत लेंथी हो, जिसको पढ़ने में हमको समय लगता है, उसको हम बहुत ही जल्दी छोटे से माध्यम से कवर कर सकते हैं और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो हम टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वायुमंडल, ओके, जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड और क्लास 7 की ज्योग्राफी में आपको ये मिल जाएगा और हर इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि वायुमंडल में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वायुमंडल होता है वो गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। अब बाकी अगर बुक से आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है कि बहुत सी गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का होता है उससे वायुमंडल, पर वो सबसे आपको भूल जानी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वायुमंडल है वो गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ओके, अब ये गैसें विभिन्न बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना मेनली आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर वायुमंडल क्या है तो आप सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हो जो वायुमंडल है वो गैसों का आवरण है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ओके फ्रेंड्स, अगला फिर जो टॉपिक बनता है वो वायु का संगठन, कि जो वायु है वो किससे बनी। भाई वायुमंडल में वायु है विभिन्न प्रकार की, तो वायु किससे बनी हुई है, तो विभिन्न गैसों का जो वायु है वो मिश्रण है। एक लाइन में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो वायु है वो विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। इसमें आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन 78%। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसमें हमको क्या चाहिए होता है, हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में 21% क्या होती है, उपस्थित होती है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत लंबा ये प्रोसेस हो जाता है, पर इससे आप नॉर्मल वे में इसको समझ सकते हो कि वायु है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें अलग अलग टाइप्स की गैस होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके, फिर इसके साथ इसमें जलवाष्प वगैरह भी होते हैं, धूल कण भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि वायु में क्या नहीं होता है, ऐसे करके कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ ले रहे हो इजी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वायु में कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वायुमंडल की परतें। ओके, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन समझ लीजिए, पेट क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से हर एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखने की परतें कितनी है, तो परतें आपकी है 5। ओके, पहला क्षोभ मंडल, जो संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल और पांचवा आपका जो है वो वायुमंडल। ओके, तो इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको फिर बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा आपके पास। तो इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट में इसको लेके आया हूँ। सिर्फ आप इतना ही समझ लेंगे तो आप परतों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला आपका क्षोभ मंडल। ओके, तो ये अगर आप अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारे वायुमंडल में ऊपर की तरफ, पृथ्वी के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे निचली परत आपकी कौन सी होगी, क्षोभ मंडल। ओके, ये 10 से 15 किलोमीटर इसका विस्तार होता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आप अगर इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं तो बहुत आपके लिए, बस इतना ही बहुत है। ओके फ्रेंड्स, अगला है समताप मंडल। ये क्या है, ये क्षोभ मंडल के बाद दूसरी परत होती है और क्षोभ मंडल की ये ऊपर होगी और 50 किलोमीटर तक ये फैली होती है। और जो परावैंगनी किरणें होती है वो इसी, मतलब जो हमारे सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेसेस आती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, वो यही मंडल क्या करता है, यही परत क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करके रखता है। ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो जेट वायुयान उड़ाने के लिए इसी परत में हम जो है क्या कहते हैं, जेट वायुयान भी उड़ाते हैं। ओके, तो अगर आप समताप मंडल के बारे में इतनी बात याद रख रहे हो कि ये दूसरी परत है और क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है, 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और जेट वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा मंडल ये होता है। तो इतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब है, इतना आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इतना समताप मंडल के बारे में याद रख रहे हैं तो आपके लिए इनफ है। ओके, तो मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स करके अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए लेंथी भी नहीं होता, आपके ऊपर बहुत सारा वर्कडन भी नहीं पड़ता और आप इजीली उसको समझ जाते हैं, फिर वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। ओके, तो जो अगली परत है वो मध्य मंडल है। देखिए, मध्य मंडल बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये समताप मंडल और ताप मंडल के मध्य में स्थित होती है और जो ये फैला हुआ है 50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इतना बहुत है इसके लिए। अगला है ताप मंडल।
अगला कौन सा है, तापमंडल। ये 80 किलोमीटर के ऊपर तापमंडल का विस्तार यहाँ पे होता है। जो 50 से 80 तो आपका मध्यमंडल है और 80 के ऊपर जो आपका होगा वो तापमंडल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो रेडियो संचार तथा दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो रेडियो संचार और दूर संचार का जो ओके तो रेडियो संचार और दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। लास्ट आपका है वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। ये अब इसमें क्या याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, देखिए अगर हम अपने जो है धरती से जा रहे हैं वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्षोभ मंडल होगा, तो इसको सबसे निचली परत हम समझेंगे और सबसे ऊपरी परत हम क्या समझेंगे, वायुमंडल। ओके, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ऊपरी में हम क्षोभ मंडल लिख देते हैं और फिर वो चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सबसे बाहरी परत जो आपकी होगी, सबसे ऊपरी परत होगी वो आपका वायुमंडल होगा और जो सबसे निचली परत होगी वो आपकी क्या होगी, क्षोभ मंडल होगी। ओके, और जो ये 1600 किलोमीटर तक का फैला हुआ ऊपर है। और सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछता है कि किस लेयर में, किस परत में जो है वायुमंडल की किस परत में हवा का घनत्व तो सबसे कम होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो वायुमंडल है उसमें हवा का घनत्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वायु क्या विरल होती चली जाती है और घनत्व उसका क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है वायुमंडल, फिर मैं जलमंडल, जैवमंडल, ऐसे करके आपके सारे मंडल्स को लाऊंगी और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।